देखो अभी थोड़े दिनों में हमारी शादी होगी और शादी के बाद सुहागरात होगी। तो सोचा कि सुहागरात करने से पहले क्यों ना सुहागरात की प्रैक्टिस कर ली जाए, ताकि सुहागरात के दिन कोई कमी ना रह जाए। तो अब विशाल और रौनक रोज पॉर्न वीडियो देखने लगे हैं। इसी लत में रौनक सुनीता आंटी की पैंटियां चुराने लगा था। पर एक दिन सुनीता को रौनक के बैग से अपनी पैंटियां मिलती है। उसे विश्वास नहीं होता कि रौनक ऐसा कर सकता है। वो अगले ही दिन उसे बुलाकर इस बारे में पूछताछ करने लगती है। पर यह भी बेटा है बिरजू भाई का, तो रौनक अपने बाप पे गया है तो बिल्कुल उसी की तरह सुनीता को उल्लू बनाता है और सुनीता रौनक को नादान समझकर छोड़ देती है। पर मैडम, जिस दिन यह आपके ऊपर टूट पड़ेगा ना, तब आपको समझ में आएगा। इधर रोज बिरजू सुनीता को शादी के, सुहागरात के और ना जाने क्या क्या सपने दिखाकर रोज उसे चूतिया बनाता है। प्यार की लत ऐसी लगी है कि सुनीता इसकी हर बात मानने लगी है और आज भी बिरजू शादी से पहले सुहागरात की प्रैक्टिस करना चाहता है। फिर क्या दोनों नए नवेले जोड़ों की तरह मस्त मगन होके पलंग तोड़ करने लगते हैं और शुरुआत में ही लाउड स्पीकर जैसा हॉट सीन देखने को मिलेगा। बिरजू का काम आधा ही हुआ था कि तभी रौनक आके सब कुछ बिगाड़ देता है और रौनक को अब शक होने लगता है इनके ऊपर कि ज़रूर मेरे बाप और आंटी के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। क्या वो इसका पता लगा पाएगा, ये देखना पड़ेगा। अब रात होते ही जब रौनक सो जाता है तो उसे यहाँ वहाँ बस सुनीता ही सुनीता दिखाई देने लगती है। चरम सुख की चाहत में इतनी बढ़ गई है कि वो सपनों में ही सुनीता के साथ रोमांस करने लगता है। और अभी एक सुनीता और रौनक का सपनों वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 8 मिनट का है। इधर रौनक के सोते ही बिरजू लेके आता है अपनी दूसरी वाली गर्लफ्रेंड प्रिया को। ये बिरजू आज इसे भी झूठे सपने दिखाकर शादी से पहले ही सुहागरात का मजा लेना चाहता है। वो प्रिया को भी अपनी बातों में पिघलाकर इसके साथ भी आज मस्त सुहागरात मनाता है। और अभी पूरे 20 मिनट का प्रियंका चौरसिया का हॉट वाला सीन देखने को मिलेगा। दोनों डेंजरस मॉन्स्टर बन के ऐसा प्यार करते हैं कि दोनों की लाउड वाली आवाज़ें रौनक के कानों तक जाती है। ये बड़ा सोच में पड़ जाता है कि साला मेरा बाप अब किसे उठा लाया, ये ठुकाई वाली आवाज़ें कैसे आ रही है। वो जाता है अपने बाप के कमरे के पास और दरवाज़ा ठोक के अपने बाप को बाहर आने के लिए कहता है। अब बिरजू की पूरी फट जाती है और प्रिया को लगता है कि आज सही मौका है रौनक को सब कुछ बताने का, क्योंकि वो अब रौनक को उल्लू नहीं बना सकते ना। तो दोनों बाहर आके रौनक से बात करने लगते हैं। रौनक को सारा मांजरा समझ आता है कि मेरा बाप सुनीता आंटी को भी ठोकता है और प्रिया के साथ भी रातें रंगीन करता है। और आता है इसके दिमाग में एक नया खुफिया वाला आइडिया, सुनीता आंटी और अपने बाप के बीच में दरार डाल के सुनीता आंटी को अपने पास लाने का। क्योंकि ये झंडू जब भी आंटी को देखता है ना तो बस बौखला जाता है। रौनक को प्यार हो गया है सुनीता से, वो अब इसके बिना एक पल भी रह नहीं सकता। और अब सुनीता को अपना बनाने के लिए अब रौनक ऐसा गेम खेलता है जिससे बिरजू के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब एक दिन जब बिरजू सुनीता को अपने घर लाकर फिर से उसकी पुंगी बजाने लगता है ना, तभी आती है प्रिया। वो दरवाज़ा ठोकने लगती है और फूट जाता है बिरजू भाई का पूरा भांडा। अब बना बिरजू भाई सबको उल्लू। साला दोनों ने प्यार किया था सच्चा वाला, पर जब आंखों के सामने पूरी सच्चाई आई तो दोनों के दिल टूट के पूरे बिखर गए। पर प्रिया से ज़्यादा सुनीता ने अपना सब कुछ दिया था, उससे क्या मिला? धोखा। इसलिए कहता हूँ कि प्यार करते हो तो सोच समझ कर करना, नहीं तो आपके लाइफ में भी ऐसा ही मौका ज़रूर आएगा। ये पूरा प्लान था रौनक भाई का, जिसमें वो कामयाब हो गया। बस अब आंटी को अपने करीब लाकर उनको अपना बनाना है। कल से सुनीता रो रो के पूरी टूट गई है, इसलिए अपने बाप की गलती और गद्दारी का कर्ज उतारने के लिए रौनक आता है और सुनीता से माफ़ी मांग के लाइफ को रिस्टार्ट करने की बात करता है। रौनक अपनी जादुई बातों से ऐसे सुनीता को हिप्नोटाइज करता है कि वो ना उम्र का ध्यान रखती है, ना होती है फिक्र किसी बात की। दोनों सब कुछ
साइड में रख के दोनों प्यार करने लगते हैं। साला पहले बाप ने उड़ाया, अब ठरकी बेटा उड़ाएगा। लगता है सुनीता की अकल घास चरने को गई है। सब कुछ समझ आने के बाद भी फिर से अपनी इज्जत दांव पे लगा रही है। कुछ भी करे, हमें उससे क्या, हमें उससे कुछ भी लेन देन नहीं है। अभी तो बस नादान बच्चे और माँ का सच्चा वाला प्यार भरा सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 38 मिनट का है। और यह है पूरा बवाल सीन जो सबको ज़रूर पसंद आएगा। रौनक को बड़ा गहरा वाला प्यार हुआ है सुनीता के साथ। वो इनको पाने के लिए कुछ भी करेगा, पर सुनीता कहती है कि जो कुछ हुआ तुम उसे भूल जाओ, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। तो रौनक, मैं मर जाऊंगा ये कहता है। मैं मेरे बाप की तरह नहीं हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर क्या, दोनों कायदे कानून, उम्र, जात पात सब कुछ भाड़ में डाल के शादी के बंधन में बन जाते हैं। और बिरजू ये अपनी आंखों से सब कुछ देख बौखला जाता है। और ये दोनों झुकने वाले नहीं हैं। दोनों अब बिरजू की आंखों के सामने ही अपनी सुहागरात एंजॉय करने लगते हैं। और फिर एक बार रौनक अपनी पसंद वाली आंटी की धुकाई करने लगता है और सबको फिर से सोनी झा का मज़ेदार वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो पूरा माहौल सीन है। बिरजू को अब बहुत ही जलन होने लगती है। वो इन दोनों को भी जलाने के लिए आता है प्रिया के पास। चलो हम शादी करते हैं ये करके, पर बेटा तेरे जैसे गद्दार से कुत्ता भी शादी नहीं करेगा। फिर ये प्रिया क्या तुझे भाव देगी रे, तेरी लाइफ अब भिखारी की जैसी हो गई है। ना ये मिली ना वो, जो था वो भी चला गया और मजे तेरा बेटा ले रहा है। और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड यहीं पर होता है। मैंने पार्ट 1 की भी स्टोरी एक्सप्लेन की है। आप सभी को दोनों पार्ट की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।